हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग उसको बोलते हैं शॉर्ट में एपी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, है ना, बिहार बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड, है ना, जैक बोर्ड, राइट, तब ये पूरी तरह से आप ही के सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, बिजनेस मैथ जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो बिजनेस मैथ लेते हैं बीएमटी, उन लोगों को जो पढ़ना है सीक्वेंस वाइज में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन कोई भी स्टूडेंट हो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर उन्हें जानना है तो वो वीडियो देख सकते हैं, सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, लेकिन जो मेरा वीडियो होगा ये खास होगा झारखंड बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में बीएमटी को सेलेक्ट किया है। ठीक है, अर्थात बिजनेस मैथ को लिया है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें सीखेंगे टू फाइंड एनथ टर्म, किसी टर्म को निकालना सीखेंगे। ठीक है, दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सम निकालना सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, है ना। जितने भी वीडियोस आएंगे बीएमटी का, वो सारे के सारे आप लोग देखते जाइए। मैं पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को काफ़ी कम समय में। ठीक है, बशर्ते कि वीडियोस पूरा कंप्लीट देखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि सबको फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सिंपल कहता है, if the difference between any two consecutive terms of a progression are equal then it is called AP। मतलब अगर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स किसी को भी ले लें, अगर सबका कॉमन डिफरेंस हो, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 4 7 10, है ना, और डॉट डॉट सो ऑन। तो देखिए सबके बीच का डिफरेंस कितना का है? 3 का डिफरेंस है ना। देखिए 3 का डिफरेंस है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे टर्म 1 हम लोग का पास कितना है? 1 है। ठीक है, टर्म 2 हमारे पास कितना है? 4 है। टर्म 3 कितना है? 7 है। टर्म 4 कितना है? 10 है। तो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का अगर डिफरेंस देखें, मतलब T2 माइनस T1 करें तो क्या होगा? 4 माइनस 1 दैट इज 3 आएगा। T3 माइनस T2 करें क्या आएगा हमारा? तो हमारा यहाँ पर भी कितना आएगा? T3 है 7 माइनस 4, ये भी 3 आएगा। ठीक है, T4 अगर हम लोग लेके चलें, T4 माइनस T3 तो ये कितना है? 10 माइनस 7, ये भी हमारा 3 आया। ठीक है, तो जब भी कंजिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। शॉर्ट में मैं बोलूँ, अगर सबका डिफरेंसेस जो होगा इक्वल होगा अगर किसी प्रोग्रेशन का, तो वो क्या कहलाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक था ये, काफ़ी सिंपल है ना। देखो पूरा तरह से आपको समझ में आएगा। आप चाहो तो लिखते जाओगे, मैं जैसे जैसे लिखूंगा, है ना, या तो बैक करके दोबारा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कहता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म है, मान लीजिए हम लोग अज्यूम करते हैं A। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा? कॉमन आपका अज्यूम करते हैं D मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म तो हमारा A है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा भाई? A प्लस अगर D लिख दें, देखो A हमारा पहला 1 है, 1 कितना है? 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना था हम लोग देखे थे अभी? 3 था ना, सबका डिफरेंस 3 था, है ना। तो क्या करेंगे, अगर A प्लस 3 कर दे तो 4 आ गया ना। देखो सेकेंड टर्म हमारा 4 निकला ना। उसी तरह थर्ड टर्म अगर निकालें तो A प्लस 2D निकाल सकते हैं। A कितना यहाँ पे? A 1 है, प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 है, कितना आ गया? 2 3 6 1 7 आ गया ना। तो उसी तरह T4 निकालेंगे तो A प्लस 3D आएगा, और डॉट डॉट अगर हम लोग चलते जाएं n टर्म तक, तो Tn क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है जिससे n टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? Tn इक्वल्स A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये Tn टर्म निकालने का तरीका है आपका। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन रहेगा
जिसमें कोई टर्म निकालना हो, एनएस टर्म, तो हम लोग यही फॉर्मूला बेसिकली यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट टर्म जो यहाँ पे है वो हमारा टीएन टर्म है। क्लियर है? अब देखिए, ये तो सिर्फ मीनिंग कॉन्सेप्ट हो गया। हमारे पास देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा है मैंने, 7 क्वेश्चन है। ठीक है, सातों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर ये सातों क्वेश्चन मैं आप लोग को समझा दिया, अभी मैं बनाऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आपका जितना भी क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, जो बिजनेस मैथ में आपका दिया हुआ है, वो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कॉमर्स है आपका और आप बीएमटी लिए हुए हो, तो एसबीपीडी का बुक आप प्रेफर कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। बुक का नाम एसबीपीडी है, राइट। आप चाहे तो दूसरा बुक भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बस जो आपको समझ में आए वही आपका बुक जरूरी है। ठीक है, लेकिन एसबीपीडी मुझे झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए बिजनेस मैथ में अच्छा बुक लगता है। ठीक है, तो देखिए टीएन टर्म हमारा क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, एन टर्म आपका निकल जाएगा। ठीक है, एन का मतलब जो भी नंबर आपसे पूछेगा वो आपका एन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी। कौन सा टर्म पूछा है, T10 पूछा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन एपी है, जो क्या दिया हुआ है, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है, एपी चूंकि लिखा हुआ है तो कॉमन डिफरेंस तो होगा ही। तो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, T2 माइनस T1। क्या है, T2 कितना है, 8 माइनस 3, क्या आ गया, 5 आ गया। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हुआ। ए टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ए हम लोग फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। तो हमें T10 निकालने बोला है, इसका मतलब ए के जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस एन के जगह 10 टर्म है ना, 10 माइनस 1, डी कितना है, 5, क्या हो गया, 3 प्लस 9 इंटू 5, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 45, दैट इज आंसर कितना आ गया, 48। ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना। काफ़ी इजी है ना, बिल्कुल बहुत ही ईजी है। हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे उम्मीद है कोई समस्या आपका नहीं रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 20, 25, 30 डॉट डॉट 100। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में पहला टर्म जो है वो है 20 है। कॉमन डिफरेंस जो है देख के पता चल रहा है कितना का डिफरेंस है, 20 से 5, 5 का 5 से 30, 25 से 5 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है, इतना कहाँ, 5 है। ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ 100, कितना लास्ट टर्म कितना, 100 दिया हुआ है ना। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो टीएन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ। टीएन की जगह जो फॉर्मूला टीएन का है वो मैंने लिख दिया। क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म कितना है 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 इक्वल्स 100। क्या हो जाएगा, 20 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स 100। क्या हो जाएगा, 20 में 5 चला गया, कितना बचेगा, 15 प्लस 5n इक्वल्स 100। तो यहाँ पे 5n इक्वल क्या होगा, 100 में 15 माइनस हो जाएगा, 85 बचेगा। तो n बराबर क्या होगा, n इक्वल होगा 85/5, मतलब कितना होगा, 17। ये हो गया आंसर। मतलब 17th टर्म जो होगा वो हमारा कितना आएगा, 17th टर्म जो होगा वो हमारा 100 होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा एपी जो है उसमें कितने टर्म है टोटल मिला के, 17 टर्म हमारे हैं। ठीक है, काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। आप लिखते हुए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए मैं सातों क्वेश्चन करवाऊंगा, सातों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, अच्छे से कर लिए तो आपका सारा टेंशन ही दूर हो जाएगा एपी का, है ना। टीएन टर्म का क्वेश्चन जहां भी रहेगा वो आपका इजीली बनेगा। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 18। थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म हमारा है 18। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, सेवंथ टर्म इज 30। सेवंथ टर्म कितना है, 30 है। क्लियर,
देखो टी थर्ड टर्म है, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d। अभी फॉर्मूला मैंने शुरू में लिख रहा था, बताया था ना, जैसे फर्स्ट टर्म हमारा a है, सेकेंड टर्म हमारा a प्लस डी है, थर्ड टर्म हमारा क्या है a प्लस 2d है ना, फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d है। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो ना, जो 2 है तो यहाँ पे 1d लिखा हुआ है, 3 है तो 2d है, मतलब एक कम, 4 है तो 3d लिखा हुआ है ना। तो थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, 3 से एक कम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली लिख सकते हैं, बार बार n माइनस 1 इंटू डी लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। 18 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और T7 कितना है, T7 हमारा मतलब a प्लस 6d, मैंने कहा था ना जो टर्म है वहां पे d के साथ एक कम रहेगा, T7 है, सेवंथ टर्म है, मतलब 6d इक्वल 30। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा a प्लस 2d इक्वल्स 18 और a प्लस 6d इक्वल्स 30, क्या हो जाएगा माइनस 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 कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस 4d इक्वल्स माइनस 12, तो माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल कितना हो जाएगा 12/4 दैट इज 3, ठीक है। अब इस d का वैल्यू 3 आ गया हमारे पास, किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में मान ली, ठीक है। इक्वेशन 1 में अगर d का वैल्यू पुट कर दे क्या होगा a प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू डी है ना, d 3 है इक्वल्स 18, क्या आएगा a इक्वल्स 18 माइनस 6 बराबर 12। तो a हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया, d हमारे पास आ गया 3, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 17th टर्म, 17वां टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो T17 का फॉर्मूला क्या होगा, अभी मैंने कहा था ना, सीधा सीधी पुट करना a प्लस 16d, जो टर्म निकालना उससे एक कम इंटू d, ठीक है। a कितना है, a हमारा 12 आया हुआ है प्लस 16 इंटू 3, क्या होगा 12 प्लस 48, 16 3 जा 48, कितना हो जाएगा 60, ये हो गया हमारा आंसर। तो 17वां टर्म क्या होगा हमारा, 17वां टर्म हमारा जो होगा वो होगा 60, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेरी समझ से, काफ़ी इजीली थर्ड क्वेश्चन भी बन गया हमारा, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या, 2 तरह का टर्म दिया हुआ था, क्या क्या, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म सेवंथ टर्म मैंने फॉर्मूला पे बस पुट किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, a और d निकल गया। अब 17th टर्म पूछा था उसमें पुट कर दिया, आ गया आंसर हमारा, ठीक है। मुझे उम्मीद है अगर समझ में आ गया स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग, है ना, मैं मिटा रहा हूँ, क्लियर। चलिए मैं 7 क्वेश्चन अभी सारे के सारे बनाऊंगा, तो कृपया करके पूरा वीडियो फुल देखें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा देखने से फिर कोई फायदा नहीं है, समझ में सब चीज़ आएगा नहीं, है ना। अगर आप सच में स्टूडेंट है, पढ़ना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। अब है 4th क्वेश्चन, 4th में क्या कह रहा है, फाइंड द एपी निकालना है, ठीक है, जिसका 7वां टर्म और 13वां टर्म दिया है। 7th एंड 13th टर्म आर 34 एंड 64, क्या कह रहा है, T7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ है, T13 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये 64 दिया हुआ है। जैसा अभी मैंने बताया था वैसे ही बना सकते हैं। T7 क्या हुआ a प्लस 6d इक्वल्स 34 और T13 कितना होगा a प्लस 12d इक्वल टू 64, है ना। काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। देखिए अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 है, मान लीजिए सॉल्व करें, क्या होगा a प्लस 6d इक्वल्स 34 और इधर a प्लस 12d इक्वल्स 64, सॉल्व करें क्या होगा माइनस 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 कैंसल, माइनस 6d इक्वल्स माइनस करेंगे यहाँ पे 30 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो d इक्वल्स कितना आ जाएगा, d इक्वल्स आ जाएगा 30/6 दैट इज 5। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5 हो गया। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, क्या होगा a प्लस 6d के जगह पे 5 पुट किया इक्वल 34 आ गया, क्या हो गया a प्लस 30 इक्वल्स 34, मतलब a इक्वल्स 34 में 30 इधर गया माइनस होगा 4 बचेगा, तो a हमारा 4 है, d हमारा 5 आया है। निकालना क्या कह रहा है, कहता है फाइंड AP निकालना है ना, तो AP निकालने के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म a होता है, a कितना दिया हुआ है 4 है, ठीक है, a 4 है ना। सेकेंड टर्म कितना होता है a प्लस d होता है, तो a प्लस d, a कितना है
4 है और d कितना आया था हमारा कॉमन डिफरेंस 5 आया है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d मतलब 4 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज कितना हो जाएगा 10 4 14। T4 कितना आएगा a प्लस 3d राइट दैट इज 4 प्लस 3 इंटू 5 15 4 कितना हो गया 19। तो AP हमारा क्या हो जाएगा AP हमारा हो गया 4 9 14 19 डॉट 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 कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा AP जो होगा वो क्या होगा 4 9 14 19। ठीक है, देख लीजिए काफ़ी इजीली मैंने समझा दिया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर, इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। काफ़ी इजीली बन रहा है ना, समझ में आपको आ रहा होगा तो कृपया करके कमेंट भी कर दें, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट, हाँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इज 105 अ टर्म ऑफ द AP 4 9 14 19 डॉट 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 डॉट। ठीक है, कहता है AP हमारे पास है, AP क्या है AP है 4 9 14 19 डॉट 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 डॉट। क्या इसका कोई टर्म 105 है क्या 105 कोई उसका टर्म है क्या, तो कोई नंबर का टर्म हो सकता है, मान लेते हैं Tn टर्म हमारा क्या है एक टर्म है जो 105 है, मान लेते हैं। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है इक्वल्स 105। a कितना है 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना देखो तो 5 का कॉमन डिफरेंस है ना, तो n तो पता नहीं है कौन सा नंबर में भाई 105 है। क्लियर, तो हम लोग मान लिए n का n रहने दिए, तो क्या होगा 4 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स 105। क्या होगा 5n माइनस 1 बराबर 105, तो 5n बराबर 106 होगा, 1 इधर गया प्लस हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस हो गया, तो n बराबर 106 बटा 5। ध्यान से देखिए तो ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया ना, एग्जैक्ट इंटीजर आना चाहिए था, आया नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स तो एग्जैक्ट रहेगा ना, या तो सेकंड नंबर रहेगा, थर्ड नंबर रहेगा, फोर्थ नंबर रहेगा, 10th नंबर रहेगा। ठीक है, लेकिन तो फ्रैक्शन में कोई नंबर तो है नहीं, वो एग्जैक्ट इंटीजर तो है नहीं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे सो 105 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा जो मैंने बतलाया है। अगर फ्रैक्शन में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कोई टर्म दिया रहेगा और बोलेगा कि क्या वो उस AP का कोई टर्म है, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो लिखा हुआ है उसको Tn टर्म मान लेंगे हम लोग। ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो हम लोग कहेंगे नहीं भाई उसका कोई टर्म वो नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में ये भी आया होगा। क्लियर, इसको भी आप इरेज कर मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है आपके पास छठा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है क्या कहता है, इफ x प्लस 2 3x एंड 4x प्लस 1 आर इन AP। AP का मतलब ये ना होता है, मैंने कहा कि जिसका डिफरेंस कॉमन हो, मतलब T2 माइनस T1 बराबर क्या होना चाहिए T3 माइनस T2, बेसिकली यही होना चाहिए ना कॉमन डिफरेंस, राइट। तो वही कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं ना, जैसे मान लीजिए 1 4 7 10 ऐसे दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे ना। और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना कि 4 माइनस 1 किसके बराबर होगा 7 माइनस 4 के, तो ये हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर ये हो गया थर्ड टर्म, ये माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, इधर निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा अगर कोई भी AP हो, ध्यान रखिए कोई भी AP हो, मान लीजिए A B और C है, और पता करना है कि वो कोई टर्म दिया हुआ है, कोई सीक्वेंस है ABC, कह रहा क्या ये AP में है। अगर ऐसा कहता है तो क्या होना चाहिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, दैट इज B माइनस A बराबर होना चाहिए किसके, C माइनस B के, तभी वो AP में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ फर्स्ट टर्म x प्लस 2 है, सेकेंड टर्म क्या है 3x है, थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है 4x प्लस 1 है। ऑलरेडी यहाँ बोला है
कि ये जो है एपी में है, एपी में है मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर है किसके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। एपी में है ये प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है भाई, 3x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर थर्ड टर्म कितना है 4x प्लस 1 माइनस सेकेंड टर्म कितना है 3x। क्या होगा देखिए तो 3x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 4x में 3x चला गया तो x बचेगा x प्लस 1, या क्या आया 2x माइनस 2 बराबर x प्लस 1। तो x इधर कर देते हैं, 2x माइनस एक्स हो गया, 2 उधर ले जाते हैं, क्या होगा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2x में x रहेगा x बराबर 3, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 वैल्यू हमारा है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखिएगा कि कोई एपी में है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 7th नंबर देखिए, वो भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, मिटा दे रहा हूं मैं इसको, है ना। क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर एक एपी दिया हुआ है 5k और 11, ये एपी में है, क्या है ये एपी में है, राइट। तो k का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी मैंने कहा था एपी में है मतलब अगर सिंपल सा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होना चाहिए हमेशा। तो बताइए सेकेंड टर्म क्या है, k है, k माइनस 5 इक्वल थर्ड टर्म कितना 11 माइनस k होगा। k इधर आ गया तो k प्लस k बराबर क्या हुआ 11 प्लस 5, 5 तो प्लस हो जाएगा तो 2k बराबर कितना 16, k बराबर कितना हो गया 8, तो k का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन था जिसका मैंने सॉल्यूशन दिया है। nth टर्म निकालने का जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं इसी साथ में इससे बना हुआ है। अगर आपके पास एसवीपीडी का बुक है तो देखना एक्सरसाइज में, है ना, इन्हीं सब तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपना एक्सरसाइज देखिए, अपने जो भी बुक्स आपके पास उसमें देखिए, पढ़िए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर दिक्कत होता है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं थ्रू दी व्हाट्सअप, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला टॉपिक को लेकर के। ध्यान रहे मैं पूरा बिजनेस मैथमेटिक्स जो 12th का है ना BMT, उसे मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ जेक बोर्ड बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो देखते रहिए, बने रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज का यहीं तक, धन्यवाद।